नमस्कार, मैं शिवम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर कोनिक सेक्शन का पार्ट 6 पढ़ेंगे और इस पार्ट में हम हाइपरबोला से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द एसेंट्रिसिटी ऑफ ए हाइपरबोला इज 3 and the distance between its foci is 24. The equation of the hyperbola, आपसे हाइपरबोला की इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसमें अपने को एसेंट्रिसिटी दे रखी है 3 और ऐसे कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकी ये 24 है। अब मैंने आपको बताया था जब भी हाइपरबोला के बारे में आपको कुछ भी ना कहे तो आपको पहले वाला हाइपरबोला ही मानना है, और आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला के लिए डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या रहती है 2AE, जो कि अपने को दे रखा है 24, तो यहां से AE बराबर आ जाएगा 12 पे। अब आप E की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो E की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो A इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, तो A बराबर आ जाएगा 12/3 दैट इज 4। तो A की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब आपको पता है इक्वेशन बनाने के लिए अपने को B और चाहिएगा, तो B निकालने के लिए आप ए बी और ई में रिलेशन लगा दीजिए। तो आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला के लिए ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये रिलेशन लगाएंगे तो यहां से बी स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर, ए है 4 तो 4 का स्क्वायर होगा 16 इंटू ई स्क्वायर, ई है 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 1, तो यहां से बी स्क्वायर बराबर आएगा 16 इंटू 9 माइनस 1 8। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 6 जा 48, तो 8 4 कैरी 8 1 जा 8 और 4 12, तो बी स्क्वायर बराबर आएगा 128 के। अब इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए है 4 तो 4 का स्क्वायर होगा 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है 128 और इज इक्वल्स टू 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 128, तो ये बनेगा अपने पास 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला, आपसे इस हाइपरबोला की लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा बनाइए, तो उसके लिए आप इस इक्वेशन में दोनों साइड 225 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 25x स्क्वायर अपॉन 225 माइनस 36y स्क्वायर अपॉन 225 और इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 225 अपॉन 225 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 1 जा 25 और 25 9 जा 225, और इसको सोल्व करेंगे तो 3 से काट दीजिए, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर से 3 से 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस ये बनेगा 4y स्क्वायर अपॉन 25। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 25 अपॉन 4 और इज इक्वल्स टू है 1। अब जैसे कि आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास ए स्क्वायर बराबर आएगा 9 के और बी स्क्वायर बराबर आएगा 25 अपॉन 4 के। अब अपने से इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछ रहा है, मतलब LLR, और आपको पता है जब इक्वेशन ऐसी होती है तो इस केस में LLR लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए।
तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू है 25/4 अपॉन ए। अब ए स्क्वायर बराबर 9 है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर 3 होगा, तो यहां पे 3 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहां से अपने पास आएगा 25/2 इंटू 3 6। तो LLR मतलब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आएगी 25/6। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ conjugate axis of a hyperbola is 8 and it passes through the point 3, -2. The equation of the hyperbola is, अपने को इसमें इक्वेशन बतानी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में भी अपने को हाइपरबोला के बारे में कुछ नहीं कह रखा है, तो इसका मतलब यह है कि अपने को पहले वाला हाइपरबोला ही मानना है। और आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है 2b, जो कि अपने को दे रखा है 8, तो यहां से b बराबर आ जाएगा 4k। और आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला के लिए इक्वेशन क्या होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ऐसे कह रहा है कि ये जो हाइपरबोला है ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट होगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह 3 और y की जगह -2 इसमें पुट कर दीजिए। तो x की जगह 3, तो यह बनेगा 3 का स्क्वायर और अपॉन a का स्क्वायर, a नहीं है तो a स्क्वायर माइनस y की जगह -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर और अपॉन b है 4, तो यह बन जाएगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपने पास आएगा 9 अपॉन a स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो यहां से अपने पास आएगा 1/4 और इज इक्वल्स टू 1। अब इसको उस साइड भेज दीजिए, तो 9 अपॉन a स्क्वायर ये बराबर आएगा 1 + 1/4। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 5/4। अब यहां से अपने को a स्क्वायर निकालना है, तो इसको उस साइड भेज दीजिए और इसको इस साइड, तो यहां से अपने पास a स्क्वायर बराबर आएगा 9 × 4/5 दैट इज 36/5। तो अपने पास b आ गया है और a आ गया है। अब इक्वेशन बनाते हैं, तो आप ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी x स्क्वायर बाई a स्क्वायर आया 36/5 माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, b है 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और इज इक्वल्स टू 1। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी 5x स्क्वायर अपॉन 36 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला की इक्वेशन अपने को दे रखी है इज 9/2। अपने से इसकी एसेंट्रिसिटी पूछ रहा है क्या होगी। तो जैसे कि आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करिए, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से a स्क्वायर बराबर आएगा 16 के। अब a स्क्वायर 16 है तो मतलब a 4 और b स्क्वायर बराबर आएगा लैम्डा के। और अपने को इसमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम दे रखी है 9/2। और आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, और जो कि अपने को दे रखा है 9/2। तो आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो 2b स्क्वायर है लैम्डा और अपॉन a है 4 और इज इक्वल्स टू 9/2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां से लैम्डा बराबर आएगा 9 के। अब लैम्डा 9 है तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि b स्क्वायर बराबर कितना आया 9। अब अपने को इसमें एसेंट्रिसिटी बतानी है, तो आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल्स टू √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे तो a है 4 तो स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस में b स्क्वायर है 9 और अपॉन में a स्क्वायर a है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 + 9 25, तो ये बनेगा 25/16।
और इसका रूट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 5/4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला हुज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5 एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 13। आपको लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस दे रखा है और डिस्टेंस बिटवीन फोकी दे रखा है। तो जैसा कि आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला के लिए लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है 2b, जो कि अपने को दे रखा है 5। तो यहां से b बराबर आ जाएगा 5/2। और आपको पता है पहले वाले के लिए डिस्टेंस बिटवीन फोकी क्या t है 2ae, जो कि अपने को दे रखा है 13। तो यहां से ae बराबर आ जाएगा 13/2। और आपको पता है पहले वाले हाइपरबोला के लिए ए बी और ई में रिलेशन क्या होता है b² इज इक्वल्स टू a² इंटू e² -1। तो सबसे पहले a² को अंदर भेज दीजिए तो यहां से अपने पास आएगा ae का होल स्क्वायर माइनस a²। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो b की वैल्यू है 5/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 इज इक्वल्स टू ए है 13/2 और यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 169/4 और माइनस में a²। अब इसको उस साइड ले आइए, इसको उस साइड भेज दीजिए तो यहां से a² बराबर आएगा 169/4 माइनस 25/4। तो ये अपने पास आएगा 169 माइनस 25 बनेगा 144 और अपॉन 4। इसको सोल्व करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। तो यहां से a² बराबर आया 36 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि a बराबर होगा 6 के और a 6 है और b 5/2 है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन होती है x² अपॉन a² है 36 माइनस y² अपॉन b²। b है 5/2 तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 और इज इक्वल्स टू 1। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहां से इक्वेशन आएगी x² अपॉन 36 माइनस 4y² अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 900, ये बनेगा 25x² और 36 इंटू 4 ये बनेगा 144y² और इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी 25x² माइनस 144y² इज इक्वल्स टू 900। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। आपको इस हाइपरबोला का सेंटर बताना है तो सबसे पहले अपने को इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसा बनाना है। तो उसके लिए आप इस इक्वेशन में दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो 36 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 3 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 4 इंटू y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 36 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 12 माइनस y माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। अब जैसा कि आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। और आपको पता है इस हाइपरबोला के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। तो ये तो होगा कैपिटल X और ये होगा कैपिटल Y। तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास कैपिटल X बराबर आएगा x माइनस 4 के और कैपिटल Y बराबर आएगा y माइनस 5 के। तो आपको इस हाइपरबोला का सेंटर बताना है तो उसके लिए आप कैपिटल X और कैपिटल Y को 0 के बराबर पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर आ जाएगा 4 के। ऐसे ही y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो y बराबर आ जाएगा 5 के। तो इस हाइपरबोला के सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे सबसे पहले स्मॉल x और फिर स्मॉल y। तो सेंटर आएंगे 4,5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी।
ये जो क्वेश्चन है ये आप ट्रिक से भी कर सकते हो। तो देखिए ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और आपको याद रखना है जब आप x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको y को कांस्टेंट मानना होगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले अपने को पावर का करना होगा। तो पावर का कैसे होगा, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आएगा 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स माइनस 4। ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ऐसे ये भी कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास आया x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास आया x इज इक्वल्स टू 4। ऐसे ही अब आपको इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू y, लेकिन आपको याद रखना है y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपने को x को कांस्टेंट मानना होगा, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो कर दीजिए, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। तो ये बनेगा 8 और y माइनस में 5 इज इक्वल्स टू ये कांस्टेंट, इसका 0। तो यहां से अपने पास आया y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो y बराबर आया 5 के। तो यहां से अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे 4,5। तो जैसा कि आप देख रहे हो ट्रिक से भी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी आया है। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। आपको इस हाइपरबोला का सेंटर बताना है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं, पहला मेथड से, दूसरा ट्रिक से। तो मेथड देखिए, सबसे पहले मेथड से करने के लिए आपको x वालों को एक साथ लिखना है, y वालों को एक साथ लिखना है। तो इन दोनों का एक साथ लिख देते हैं और इन दोनों का एक साथ। तो यहां से अपने पास आएगा 9x² माइनस 12x, और इन दोनों का एक साथ लिखेंगे और माइनस कॉमन आएगा तो यहां पे अपने पास आएगा y² प्लस में 2y, और प्लस में है 2 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको बनाना है। तो सबसे पहले जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे आप 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 कॉमन लेंगे तो यहां पे अपने पास बनेगा x² माइनस 12/9। अब इसको सोल्व करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो यहां पे अपने पास आएगा माइनस का 4/3x। इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसको ऐसा ही रहने देंगे, और प्लस में है 2 और इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यह सोचना है क्या नंबर इसमें जोड़े और क्या घटाए। तो आपको पता है b/2a का होल स्क्वायर ही ऐड करते हैं और b/2a का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे b अपने पास माइनस का 4/3 और अपॉन 2a, a है यहां पे 1, a मतलब x² का कोफिशिएंट और इसका होल स्क्वायर। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहां से अपने पास आया कि 4/9 ही ऐड करेंगे और 4/9 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। ऐसे इसके लिए b/2a का होल स्क्वायर, तो b है इसमें 2 और अपॉन में 2 इंटू a है 1 का होल स्क्वायर ही ऐड करेंगे और यही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये अपने पास आएगा 1। तो इसका मतलब यह है कि इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर दीजिए। तो यहां से अपने पास आएगा 9 इंटू x² माइनस 4/3x प्लस 4/9 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐसे ही इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस में 2 और इज इक्वल्स टू 0। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये फॉर्मूला बन गया है। ये फॉर्मूला बना है x माइनस में 2/3 का होल स्क्वायर का। ऐसे ही ये फॉर्मूला बन गया है y प्लस 1 का होल स्क्वायर का। तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए 9 को। तो यहां से अपने पास आएगा 9 इंटू एक्स माइनस में 2/3 का होल स्क्वायर, और ये 9 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 से 9 कट जाएगा। यहां पर अपने पास बचेगा माइनस का 4 और माइनस में y प्लस में 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1 और प्लस में 2 और इज इक्वल्स टू 0। तो -4 -1 माइनस का 5 और -5 और प्लस में 2 माइनस का 3 और ये माइनस का 3 जब इक्वल के उस साइड जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी
इस -3 को जब उस साइड भेजेंगे प्लस का 3 हो जाएगा और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास ये इक्वेशन आएगी, ऐसी इक्वेशन बनेगी x माइनस में 2/3 का होल स्क्वायर अपॉन 1/3 और माइनस y प्लस में 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 और इज इक्वल्स टू 1, ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे जो इक्वेशन है वो अपने को पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा दिख रहा है, तो अब जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे इसको सोल्व करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहां से कैपिटल एक्स बराबर आएगा एक्स माइनस 2/3 के और कैपिटल वाई बराबर आएगा वाई प्लस 1 के। और आपको पता है इसमें सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, तो एक बार कैपिटल एक्स को 0 कर दो और एक बार कैपिटल वाई को 0 कर दो। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को 0 करेंगे तो यहां से स्मॉल एक्स बराबर आएगा 2/3 के और स्मॉल वाई ये बराबर आएगा -1 के। तो सेंटर होंगे अपने पास 2/3, -1। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब जैसा कि आप देख रहे हो जब हम इस क्वेश्चन को मेथड से करते हैं तो बहुत समय खराब होता है, तो इसको अब हम ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक देखिए, ट्रिक ये है सबसे पहले अपने को इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन अपने को याद रखना है जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अपने को y को कांस्टेंट मानना होगा और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो कर दीजिए इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे पावर में एक कम, तो ये बनेगा 18x, ये कांस्टेंट है 0, इसका करेंगे तो माइनस का 12, ये कांस्टेंट 0, ये भी कांस्टेंट 0, तो 0 + 0 और इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपने पास आएगा 18x इज इक्वल्स टू 12, तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 18, तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, तो यहां से x बराबर आया 2/3 के। ऐसे ही एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन अपने को याद रखना है जब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अपने को x को कांस्टेंट मानना होगा। तो कर दीजिए, तो ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे तो पावर आगे पावर में एक कम, ये कांस्टेंट इसका 0, इसका करेंगे तो माइनस का 2 और इसका करेंगे तो 0 और इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से -2y -2 ये बराबर आया 0 के, तो यहां से -2y बराबर आया 2 के, तो y बराबर आएगा -2/2 दैट इज -1। तो अपने पास इस हाइपरबोला के सेंटर आए हैं पहले x और फिर y, तो सेंटर आया है 2/3, -1। तो जैसे कि आप देख रहे हो ट्रिक से भी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आया है। अगला क्वेश्चन है द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। आपको इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं, पहले मेथड से और फिर ट्रिक से। तो देखिए मेथड से ये ऐसा करना अपने को, x वालों को एक साथ और y वालों को एक साथ, तो एक साथ लिखेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 4x² - 8x -9y² -32 और इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे अपने पास बनेगा x² माइनस में 2x माइनस में 9y² माइनस में 32 और इज इक्वल्स टू 0। अब आपको यह सोचना है कि इसमें क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अपने को पता है b/2a का होल स्क्वायर ही ऐड करते हैं और b/2a का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो b इसमें है -2 और अपॉन 2 इंटू a मतलब x² का कोफिशिएंट, यही ऐड करेंगे और यही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये अपने पास आएगा 1। तो इसका मतलब हम इसमें 1 ऐड करेंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कर दीजिए, तो इसमें हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और बाकी सब सेम। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला है x - 1 का होल स्क्वायर का। अब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो यहां से अपने पास आएगा 4 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4
और माइनस में 9y² और माइनस में 32 और इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का 4 और माइनस का 32 ये बनेगा माइनस का 36 और ये माइनस का 36 जब इक्वल के उस साइड जाएगा प्लस का 36। तो यहां से अपने पास आएगा 4 इंटू एक्स माइनस में 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 9y² इज इक्वल्स टू 36। अब आप दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास इक्वेशन आएगी x माइनस में 1 का होल स्क्वायर और अपॉन 36 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो अपॉन में आएगा 9 और ये बनेगा y² और अपॉन में 36 आएगा तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36। तो अपॉन में 4 और इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। और इसके लिए असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है √a² प्लस में b² अपॉन में a²। तो सबसे पहले आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास a² बराबर आएगा 9 के और b² बराबर आएगा 4 के। तो ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो यहां से अपने पास एसेंट्रिसिटी आएगी √a² है 9 प्लस b² है 4 और अपॉन में a² है 9। तो 9 प्लस 4 13। तो ये अपने पास बनेगा √13 और अपॉन 9 का रूट होगा 3। तो अपने पास इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी आएगी √13 अपॉन 3 जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अब इसको ट्रिक से देखिए। ट्रिक ये है, फॉर्मूला है ये कि E इज इक्वल्स टू √1 प्लस। अब आपको x² और y² का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है, और इसमें पुट करना है। अब किस तरह पुट करना है कि 1 प्लस ऊपर तो आएगा कोफिशिएंट ऑफ x² और नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ y² ऑलवेज। और आपको याद रखना है इसको आपको लेना है मोड में। मतलब अगर नेगेटिव, आपको पता है जब हाइपरबोला की इस तरह की इक्वेशन में जनरल इक्वेशन होगी तो उसमें x² और y² माइनस साइन से कनेक्टेड होंगे। या तो x² माइनस का होगा या फिर y² माइनस का होगा, कोई एक माइनस का होगा। तो आपको क्या करना है, इसको मोड में लेना है। तो इसके लिए एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो E इज इक्वल्स टू √1 प्लस। जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x² है 4, तो 4 और कोफिशिएंट ऑफ y² है माइनस का 9, लेकिन अपने को मोड में लेना है। अब आपको पता है -9 का मोड करेंगे तो माइनस हट जाएगा, ये आएगा अपने पास 9, तो अपॉन 9। अब इसको सोल्व कर लेना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9, ये बनेगा 9 प्लस में 4। तो यहां से अपने पास आएगा √13 अपॉन 3। तो जैसा कि आप देख रहे हो ट्रिक से भी अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आया है। आपको याद रखना है कि ट्रिक ये है, फॉर्मूला आपको ये लगाना है और आपको याद रखना है कि ऊपर हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा और आपको मोड में लेना है। कहने का मतलब ये प्लस माइनस नेग्लेक्ट कर देना है आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, आपसे इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ रहा है क्या होगी। तो जैसा कि आपको पता है हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले आप इन दोनों को कंपेयर करिए। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से a² बराबर आएगा 16 के। अब a² 16 है तो मतलब a बराबर आया 4 के। ऐसे b² बराबर आएगा 9 के, तो b बराबर आ जाएगा 3 के। और आपको पता है जब हाइपरबोला की इक्वेशन ये होती है तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे अपने पास e नहीं है, मतलब एसेंट्रिसिटी नहीं है। और आपको पता है जब इक्वेशन ये होती है तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू √a² प्लस में b² अपॉन में a²। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और एसेंट्रिसिटी निकालेंगे। तो a² है 16 प्लस b² है 9 और अपॉन में a² है 16। तो यहां से अपने पास आएगा 16 प्लस 9 25 का रूट होगा 5
और 16 का रूट होगा 4, तो एसेंट्रिसिटी आएगी 4/5। तो ई आ गया है और ए अपने पास है, इसमें पुट कर देते हैं। तो यहां से अपने पास एसेंट्रिसिटी आई है 5/4। अब अपने पास ई आ गया है और ए अपने पास है, इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए है 4 और अपॉन ई है 5/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से अपने पास आएगा प्लस माइनस 4 × 4 16 और अपॉन 5। तो यहां से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपने पास आई है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 16/5। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।